नमस्कार दोस्तों, हरितस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को ग्राम सचिव का टेस्ट हुआ है। 10 तारीख को 2 और टेस्ट होंगे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो इसमें पंचायत समिति और पंचायत एक्ट 1994 से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जो कि बिल्कुल कानून के अंदर से गहराई की बातें पूछी गई हैं। तो मैं ये लेक्चर आपको इसी से संबंधित दूंगा। ध्यान से देखिएगा लेक्चर को। सबसे पहली चीज़ है हमारी पंचायती राज के प्रावधान क्या क्या हैं। पंचायती राज के जो प्रावधान हैं हमारे, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कानून 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंचायती राज कानून कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को। इसके बाद इसमें नगर निगम कानून के बारे में भी बताया गया है। तो नगर निगम कानून हमारा लागू हुआ 1973 में, क्योंकि पंचायती राज के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम ये भी सब आते हैं। तो ये हमारा लागू हुआ 1973 को। इसके बाद एक जो प्रश्न है हमारा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पंचायती राज एक्ट है इसमें कुल भाग कितने हैं। जैसे कि हमारे संविधान में भाग हैं 22, वैसे ही पंचायती राज कानून में अलग से भाग बनाए गए हैं और ये भाग हैं हमारे 5। पंचायती राज कानून में भाग कितने हैं? 5। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? अलग अलग अध्यायों में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अध्याय 2 में ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। किसी अध्याय में पंचायत समिति के बारे में बताया गया है। तो हमारे अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन है। इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाना है। मैं आपको 21 के 21 अध्याय नहीं याद करवाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट अध्याय हैं जिनमें से आने के चांस ज़्यादा हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुल चैप्टर हैं हमारे 21। उन चैप्टर्स के अंदर अलग अलग लाइनों में अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, उनको हम कहते हैं धाराएँ। तो कुल धाराएं कितनी हैं? 280 अलग अलग धाराओं में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। तो 3 चीज़ें होगी हमारी, कुल भाग 5, कुल चैप्टर 21 और कुल धाराएं 280। इसके अलावा जैसे कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, वैसे ही पंचायती राज कानून में अलग से शेड्यूल डाले गए हैं। 2 शेड्यूल हैं हमारे। पहला शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शेड्यूल में क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारा शेड्यूल है उसमें वर्णित है शपथ। शपथ का मतलब जो ओथ लेते हैं, चाहे वो सरपंच ओथ लेता है, चाहे चेयरमैन ओथ लेता है। तो शपथ का वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है? पहली अनुसूची में शपथ का वर्णन हमारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भागों के बारे में। हमारा पहला भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के चारों भाग इंपॉर्टेंट हैं। भाग 4 में क्या वर्णित है? भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 5 में। भाग 2 में वर्णित है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से संबंधित बातें। पंचायत समिति के बारे में बताया गया है भाग 3 में। जिला परिषद के बारे में बताया गया है भाग 4 में। और इन सारी की सारी समितियों का चुनाव किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया गया है भाग 5 में। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ग्राम पंचायत और सभा ये कैसे बनती हैं, कौन लोग इनके लिए योग्य होते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं भाग 2 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंचायत राज एक्ट 1994 की बात कर रहे हैं। तो पंचायत राज एक्ट 1994 के किस भाग में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के विषय में वर्णन किया गया है? भाग 2 में। इससे अगला स्तर होता है हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में भाग 3 में वर्णन किया गया है। जिला परिषद के बारे में भाग 4 में वर्णन किया गया है। और इन तीनों के बारे में, इनका चुनाव कैसे होगा, कैसे सदस्य चुने जाएंगे, कौन वोट दे सकता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है भाग 5 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर। भाग हो गए हमारे, टोटल 5 भाग हैं। उन 5 भाग के अंदर हर एक भाग में कुछ कुछ चैप्टर दिए गए हैं। तो किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है? सबसे पहले ग्राम पंचायत के कार्य और अधिकार, ये वर्णित है हमारा चैप्टर 4 में। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चैप्टर 4 में वर्णित है। फिर चैप्टर 7 में वर्णित है पंचायत समिति का गठन। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 7 पंचायत समिति का गठन। चैप्टर 10 पंचायत समिति के कार्य। चैप्टर 11 पंचायत समिति की बजट और टैक्सेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो। और पंचायत समिति पर सुपरविजन कैसे होगा वो 12 में वर्णित है। तो नियंत्रण जो है पंचायत समिति पर वो अनुच्छेद
12 में वर्णित है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पंचायत समिति का गठन चैप्टर 7 में वर्णित है। पंचायत समिति के कार्य चैप्टर 10 में वर्णित है। पंचायत समिति की फाइनेंस और टैक्सेशन से संबंधित जो ताकत है, कैसे वो पैसे का लेन देन कर सकते हैं, किस पर टैक्स लगा सकते हैं, वो चैप्टर 11 में वर्णित है। और पंचायत समिति पर नियंत्रण किसका होगा, उसके सुपरविजन से संबंधित चीज़ें चैप्टर 12 में वर्णित है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेपर में जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं वो रोमन में पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 आपको ऐसे लिखा मिलेगा, चैप्टर 10 आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको रोमन में इनको याद कर लेना है। जिला परिषद का गठन चैप्टर 13 में वर्णित है। प्रश्न पूछा जाएगा पंचायती राज एक्ट 1994 के किस चैप्टर में, किस अध्याय में जिला परिषद का गठन वर्णित है? अध्याय 13 में। जिला परिषद की वित्त और कर से संबंधित जो शक्तियां हैं वो चैप्टर 17 में वर्णित है। जिला परिषद का जो सुपरविजन है वो चैप्टर 18 में वर्णित है। ये प्रश्न आज के पेपर में पूछा जा चुका है। इन सभी का जो चुनाव है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी का चुनाव वर्णित है हमारा चैप्टर 19 में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब धाराएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? आप ग्राम सचिव का टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्राम सचिव की नियुक्ति। ये पंचायत समिति के अंतर्गत होती है और ये चैप्टर 14 में वर्णित है। ग्राम सचिव की नियुक्ति चैप्टर 14 में वर्णित है। इससे संबंधित कार्य चैप्टर 15 में वर्णित है। सरपंच जो है, जिसके कामों को मॉनिटर करता है ग्राम सचिव, वो 53 में, धारा 53 में सरपंच के कार्य वर्णित हैं। किसी ब्लॉक का निर्माण किया जाना है या नहीं किया जाना, ये वर्णित है सेक्शन 55 में। सेक्शन 56 में वर्णित है पंचायत समिति का गठन। देखिए, पहले ब्लॉक का निर्माण होगा, सरकार चाहेगी 2 गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक में बना देगी। हम कहते हैं ना कि ब्लॉक समिति का चुनाव है, तो वो ब्लॉक समिति होती है पंचायत समिति। तो उस ब्लॉक का निर्माण करना है या नहीं करना, ये सरकार देखती है। अगर ब्लॉक का निर्माण हो गया तो हर 5 वर्ष के बाद उसमें पंचायत समिति बनाई जाएगी और वो पंचायत समिति का गठन होगा अनुच्छेद 56 में, धारा 56 में। इस पंचायत समिति के अंतर्गत 3 प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। पंचायत समिति में 3 और समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों का गठन वर्णित है अनुच्छेद 83 में। पंचायत समिति के अंतर्गत जो फंड होता है, कैसे वो पैसा खर्च करेगी या कहीं से टैक्स आता है, तो वो कहलाता है समिति फंड। वो समिति फंड अनुच्छेद 98 में वर्णित है। ऑडिट से संबंधित जो प्रावधान है 105 में वर्णित हैं। अब आ गया जिला परिषद का। ये सारे थे समिति से संबंधित, पंचायत समिति से संबंधित। जिला परिषद का गठन 117 धारा में वर्णित है। इन सभी के चुनाव, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का चुनाव अनुच्छेद 161 में वर्णित है। वोटर्स का जो लिस्ट बनाए जाते हैं, मतदान सूची, वोटर की लिस्ट, वो अनुच्छेद 166 में वर्णित है। अगर कोई व्यक्ति गलत सूचना देता है तो उसकी जानकारी 171 में वर्णित होती है। गुप्त मतदान कैसे करवाया जाएगा, ये 183 अनुच्छेद में वर्णित है। धाराओं की बात कर रहा हूं मैं। 3 चीज होगी हमारी, कौन से भाग इंपॉर्टेंट है, किस भाग में क्या वर्णित है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में क्या वर्णित है, और कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है, किस धारा में क्या वर्णित है। अब हम चलते हैं पंचायत समिति के बारे में। सबसे पहली चीज, जो 1994 का एक्ट है उसमें 3 स्तर पर बांटा गया है चीज़ों को। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, बीच वाला स्तर पंचायत समिति, सबसे ऊपर वाला स्तर जिला परिषद। 3 स्तर हैं, सबसे ऊपर जिला परिषद, निचला स्तर ग्राम पंचायत और बीच वाला स्तर पंचायत समिति। इन तीनों के ज़्यादातर बार जो चुनाव होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। अभी आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद इन तीनों के चुनाव होने वाले हैं। तो सरपंच का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ब्लॉक का चुनाव, जिसे हम कहते हैं कि भाई ब्लॉक लेवल पे चेयरमैन बन गया वो बंदा, तो वो चेयरमैन इस पंचायत समिति का चेयरमैन होता है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन होता है। इससे ऊपर होती है जिला परिषद। तो जिला परिषद के मेंबर्स चुने जाते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से फिर चेयरमैन वगैरह चुने जाते हैं। तो 3 स्तर हो गए हमारे। जो ग्राम पंचायत के कार्यों की मॉनिटरिंग कौन करता है? ग्राम सचिव, जिसके लिए आप टेस्ट दे रहे हो। इसके बाद पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव सेक्शन 58 में वर्णित जो कुछ कानून बताए गए हैं उनके हिसाब से होता है। तो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किस सेक्शन के आधार पर होता है? सेक्शन 58 के आधार पर होता है। पंचायत समिति में होता कौन कौन है? जो सदस्य चुन कर आते हैं, जैसे कि लोग वोट डालेंगे तो पंचायत समिति के सदस्य चुन लिए जाएंगे, और उस इलाके का जो एमएलए होता है वो ऑटोमेटिकली इस समिति का सदस्य बन जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, किस किस से मिलकर बनती है?
जो चुनकर आते हैं सदस्य और वहाँ का एमएलए, ये सब मिलकर पंचायत समिति को बनाते हैं। एमएलए काम क्या कर सकता है? एमएलए पंचायत समिति के मामलों में वोट दे सकता है, चर्चा कर सकता है, सजेशंस दे सकता है, पर अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की बात है तो वो इस मामले में वोट नहीं दे सकता। ठीक है। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? ये मेंबर्स अपने बीच में से चुनते हैं। मेंबर्स को किसने चुना? 18 साल से ऊपर के लोगों ने डायरेक्ट वोट डालकर चुना। वो मेंबर्स चुनकर पंचायत समिति में चले गए। उन पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं वे सारे आपस में सलाह मशवरा करके या अपनी वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, और वही कहलाते हैं ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। इसके बाद सदस्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 हो सकती है। किसकी? पंचायत समिति की। और ज़्यादा से ज़्यादा 30। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। 4000 अगर किसी ब्लॉक की संख्या है, जनसंख्या है, 4000 लोगों ने वोट डाला है, तो 10 कम से कम सदस्य हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉक बन जाएगा और 10 पंचायत समिति के सदस्य होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो, ब्लॉक समिति की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 30। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1/3 सीट एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अगर 10 सीट हैं तो 3 सीट एससी वर्ग की महिलाओं के लिए, अगर 30 हैं तो 10 सीट एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके अधिकार क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, पंचायत समिति की पहली बैठक इनके चुनाव शपथ लेने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का, चेयरमैन, वो जो खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ कहते हैं जिसको हम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इस बीडीओ के ऊपर नियंत्रण रखता है ये अध्यक्ष। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बीडीओ होता है या विकास अधिकारी होता है, या इसको हम आगे चलकर बोलेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी, तो ये कार्यकारी अधिकारी किसके नियंत्रण में काम करता है? अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है, चेयरमैन के नियंत्रण में काम करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। 2/3 बहुमत के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है अगर भ्रष्टाचार वगैरह में लिप्त हों या फिर सदस्य उनसे खुश ना हों। तो अगर 2/3 सदस्य ये कह देते हैं कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने चाहिए तो इन्हें हटाया जा सकता है। जो खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है, वो पंचायत समिति का, ब्लॉक समिति का कार्यकारी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। देखो, जो चेयरमैन है, उपाध्यक्ष हैं या बाकी सदस्य हैं, वो तो चुन कर आए हैं। ये जो बीडीओ है ये टेस्ट देकर आता है और ये 60 साल की उम्र तक अपने पद पर रहेगा। तो ये कार्यकारी अधिकारी होता है, जहाँ पे भी साइन होंगे वो इसके होंगे। यह अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है, यानी इसको सारी बातों की खबर चेयरमैन को देनी पड़ती है। यह पंचायत समिति की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्यकारी अधिकारी वोट नहीं डाल सकता, पर इसे कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कार्य क्या क्या है इनके। पहली बात, हर 1 साल में 6 बैठकें इसकी होती हैं। पंचायत समिति की कितनी बैठकें होती हैं? कम से कम 6 बैठकें होंगी। 2 बैठकों के बीच में 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होगा। 12 महीने हैं तो 12 महीने में 6 बैठकें कम से कम होंगी। बैठक के लिए कोरम कितना होता है? कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/3। 30 सदस्य हैं तो 10 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तब बैठक होगी। तो इसे कहते हैं कोरम। कई बार विशेष बैठक बुलाई जाती है चेयरमैन के द्वारा, तो उसके लिए आधे सदस्य, 1/2 सदस्य होने चाहिए। जो पंचायत समिति की कार्यकारी शक्ति है वो किस में निहित होती है? चेयरमैन में निहित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अध्यक्ष नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो उपाध्यक्ष के पास शक्ति होती है, और अगर दोनों नहीं है तो खंड विकास अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी बीडीओ के पास सारी शक्ति होती है। जो बजट है ब्लॉक का वो पंचायत समिति द्वारा बनाया जाता है। कुल 29 विषयों पर यह कार्य कर सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया पंचायत समिति का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 83 में वर्णित है ये चीज़। कितने प्रकार की समिति? 3 प्रकार की समितियों का गठन कर सकते हैं। सामान्य समिति, वित्त लेखा योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति। 3 प्रकार की समिति कौन सी है? सामान्य समिति, वित्त लेखा योजना ये एक ही समिति है, सामाजिक न्याय समिति। तो 3 समितियों का गठन पंचायत समिति के अंतर्गत किया जाता है।
प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? 6 अध्यक्ष को मिलाकर। प्रत्येक समिति का एक एक अध्यक्ष होगा, यानी 3 अलग अलग अध्यक्ष होंगे और उन अध्यक्ष को मिलाकर 5 और सदस्य होंगे, टोटल 6 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। पंचायत समिति का अध्यक्ष, जो पूरी पंचायत समिति का चेयरमैन होता है, वो ऑटोमेटिकली सामान्य समिति का अध्यक्ष बन जाता है। सामान्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। जो पंचायत समिति का उपाध्यक्ष होता है वो सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा बता देता हूँ। जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है चेयरमैन, वो सामान्य समिति का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। जो पंचायत समिति का उपाध्यक्ष होता है वो सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाता है। 3 समितियां बताई मैंने। तीनों समितियों का सचिव कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, यानी बीडीओ, यानी कार्यकारी अधिकारी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तीनों समितियों का सचिव कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। समिति के कार्य क्या क्या होते हैं? 3 प्रकार की समितियां हैं, तीनों के कार्य में बताते हैं। सामान्य समिति क्या काम करती है? गांव में किसी प्रकार की स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट, कम्युनिकेशन संप्रेषण, भवन निर्माण, ग्रामीण हाउसिंग, लाल डोरा, जल, ये सारे कार्य करती है सामान्य समिति। खर्चे से संबंधित बजट आदि कार्य वित्त समिति करती है और सामाजिक न्याय समिति शिक्षा, न्याय आदि से संबंधित कार्य करती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट लेक्चर। इसमें से आपको कल के पेपर के लिए 2 या 3 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, 5 तक भी प्रश्न मिल सकते हैं। ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का पेपर अच्छा होगा।